का आमाशय ठीक होता है, उसका काम है भोजन करने का, भोजन नियंत्रित करना या भोजन बंद करना, वो हमने किया नहीं। तो पाचन प्रणाली में ऊपर का तो सारा आपने ब्लॉक कर दिया, यही बीमारियां नीचे की तरफ जाने लगती हैं। फिर पेट के अंदर कई बीमारियां हो जाती है, गैस है, एसिडिटी है, उसका जलन का होना, अल्सर का होना। यही बीमारी आंतों में उतर जाती है, आंतों में उतर करके डियोडिनाइटिस नाम की बीमारी पैदा करता है। देखिए वो सूजन जो है पेट में आई थी उसी समय केवल भोजन के द्वारा ठीक होती, दुनिया में दूसरा कोई तंत्र नहीं है, कोई दवा नहीं। लोग ये सोचते हैं कि मन में आए वैसा खाएंगे, पेट को बिगाड़ेंगे और ऊपर से चूरन भस्म या कुछ अदरक ले लेंगे, नींबू ले लेंगे, सोडा ले लेंगे, ठीक होंगे, तो ये सफल नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण यह है, इस तरह से जो सोच प्राकृतिक चिकित्सा आपको दे रही है वो सोच अभी तक आपने जगी नहीं है। यहाँ आने के बाद भी आप लक्षणों में रुके हैं, क्योंकि भोजन पर नियंत्रण करना कोई नहीं चाहता। भोजन एक आदत है और मनुष्य अपनी आदतें आसानी से नहीं छोड़ता है। ये जब नीचे के तरफ जाती हैं तो बड़ी आंत में कोलाइटिस नाम की बीमारी पैदा करती है। फिर लोग ये नहीं मानते कि उस सर्दी के कारण हुआ है, उस पेट के कारण हुआ है, उसको स्वतंत्र बीमारी मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी स्वतंत्र बीमारी मान के उसकी अलग दवाइयाँ देते हैं। तो ये जो धारणाएँ हमारी चली आ रही, ये धारणा ही बीमारियाँ बढ़ने का, बीमारियाँ बढ़ कर के विभिन्न तरह की बीमारियाँ होने का कारण है। जब कोलाइटिस होता है, पेट में सूजन होती है और इसके बाद भी मनुष्य खाता रहता है, कुछ दिन दवा लेकर के, कुछ दिन कुछ और प्रयोग करके मन को संतुष्ट करता है, ठीक है, लेकिन खाने में नियंत्रण नहीं करता है, तो परिणाम ये होता है कि कई बीमारियों से शरीर घिर जाता है और अंतिम परिणाम पेट बिगड़ने का, कब्ज नाम की बीमारी हो जाती है। कब्ज कभी भी अचानक नहीं होता। कब्ज होने के बाद और एक बड़ी भूल मनुष्य करता है, मुंह से दवाइयाँ लेकर के कब्ज को दूर करता है। जो कब्ज के लिए मुख द्वारा दवाइयाँ लेते हैं, जो भी दवाइयाँ, ये उत्तेजना पैदा करती हैं और उत्तेजना पैदा करके अधिक जल, अधिक म्यूकस निकल करके कुछ दिन मल साफ होता है। लेकिन पूरी पाचन प्रणाली अस्त व्यस्त हो गई है, कमज़ोर हो गई है, वो दवाइयाँ भी कुछ दिन काम नहीं करती, उल्टे ऑन द कॉन्ट्ररी पेट को और ख़राब कर देती है, फिर वो दवा भी बेअसर हो जाती है। इसका कारण है कि पेट को ठीक करने के बजाय पेट को हम ज़बरदस्ती पेट को साफ करने के लिए, मल निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें समझ में आने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब एक बार पेट बिगड़ गया तो आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। शरीर के अंदर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ खून बनने की प्रक्रिया बिगड़ गई। अगर स्वस्थ खून रखने की प्रक्रिया बिगड़ गई तो परिणाम क्या होगा? शरीर के अंदर अशुद्ध खून बहेगा और अशुद्ध खून जो है सारे अवयवों को खून जाता है, नहीं तो हम जीवंत ही नहीं रह सकते। और इसीलिए प्रकृति ने 1,00,000 किलोमीटर रक्त वह प्रणाली हमें दे रखी है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं। अशुद्ध खून तुरंत फेफड़ों को जाता है, फेफड़ों को भी कमजोर कर दिया, वो भी पूरा शुद्ध नहीं हो पा रहा। शुद्ध खून हृदय को जाता है, हृदय उनको भेजता है। विकार इतने भर गए कि हृदय पर छा गए, ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी हो गई। विकार इतने छा गए कि ये विकारों के द्वारा शरीर का ये खून सारे अवयवों में जा रहा है। तो ये चक्र अगर हमें तोड़ना है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो चिकित्सक आज के कहते हैं उसमें ये अर्थ छिपा हुआ है। ये अर्थ डॉक्टर लोग इसलिए नहीं बताते कि वो केवल दवाओं में ही उलझे हुए हैं। वो ये चीज़ आपको नहीं बताते कि इस तरह से खाने से बीमारी हो सकती है। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी बीमारियां आज के युग में आ रही हैं और ये ठीक नहीं हो रही है, तो ये निश्चित वो कहते हैं कि जितनी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, एलर्जी, बिना पेट खराब हुए एलर्जी होता नहीं। हमारे पेट के अंदर 100 से 150
इम्यूनोग्लोबिन्स बनते हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। जब पेट खराब होगा तो अपने आप एलर्जी होगी, बच्चों से लेके सब होती है। हम बार बार उसको दबाते हैं तो आगे चल कर के जो बड़ी बीमारियां हो रही है उसकी जड़ ये बचपन में की हुई नासमझी है। बचपन में हमने सोचा नहीं। तो भोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय हमें लेने चाहिए। जब कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, और सारी बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई बीमारी स्वतंत्र नहीं है। कोई अगर ये मान ले कि मेरे को बस इतना ही है बाकी कुछ नहीं है, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। कुछ हो तब तक इंतज़ार करो, कुछ दिन के बाद कुछ भी आ जाता, और कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति होती है कि महत्व के जो है, जिन्हें वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, वो इन विकृतियों से, भोजन द्वारा निर्मित खराबियों से, विकारों से, टॉक्सिन से ऐसे दब जाते हैं कि फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और प्राण संघातक बीमारियां होने लग जाती है, और उसमें आईसीयू में ही जाना पड़ता है। तो ये जो चक्र है जो मैंने बताया, ये समझने के लिए हमें भोजन परिवर्तन के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं तो सरल सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है। मेटाबॉलिज्म ठीक कैसे होगा, इसको ठीक करें। मेटाबॉलिज्म ठीक होने को कहते हैं पाचन का ठीक होना, मलों का निष्कासन होना। केवल पेट द्वारा लैट्रिन हो गई इतना ही नहीं, पसीना भी सही निकले, श्वास भी बराबर निकले, और इतना निकले कि शरीर में सम्यक स्थिति आ जाए, संतुलन आ जाए। वो संतुलन दवाओं से आता है। दवाएं उल्टे, जितनी भी दवाइयाँ आज उपलब्ध है, सारी की सारी दवाइयाँ टॉक्सिक है। ये डॉक्टर खुद कहते हैं। दवाइयों के साथ जो पेपर्स आते हैं उनके, क्या है क्या नहीं, उसमें उसकी टॉक्सिसिटी, उसके साइड इफ़ेक्ट सब लिखे हुए। एक भी दवा अभी तक बनी नहीं है और ना आगे बनेगी जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं। फिर हम दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से दुखी हो रहे हैं दुनिया में। देखिए, छोटी सी बात, भोजन औषधि है, इस सिद्धांत को हमने माना नहीं। भोजन ताड़ता भी है और मारता है, इस सच्चाई को जाना नहीं, केवल कहावतों तक इनको रख दिया। पर हमारे जीवन में ये किस तरह से घटित हो रहा है इसका चिंतन नहीं किया। यहाँ आने के बाद भी अगर नहीं चिंतन करते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनके भाग्यों का उदय अभी होना नहीं है। बिना भाग्योदय हुए भी स्वास्थ्य नहीं मिलता। भाग्य के बिना किसी को सुख, दुख, पैसा, शांति ये भी नहीं मिलती। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, और वो प्रयास करने के लिए यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में प्रयास करना है। मेरी छोटी से छोटी बीमारी है, सर्दी जुकाम है, चाहे कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, सबका कारण अगर भोजन है तो मैं भोजन को क्यों न ठीक करूं। और ये भोजन को ठीक करने के लिए हमें पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। पुरानी आदतें, पुराने सोच, खान पान संबंधित पुरानी बातें, इन सब को बदलेंगे नहीं तो ये बदल नहीं सकता। कोई अगर ये चाहे कि मेरी मर्जी आए वैसा खाऊं और मैं फिर स्वस्थ हो जाऊं, तो ये संभव ही नहीं है। और यही वजह है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई भी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। डायबिटीज़ को कहते हैं लाइलाज है। सर्दी जुकाम को साफ कहा जाता है, इसकी दवा अब तक बनी नहीं, ये आते रहेंगी जाते रहेंगी। फिर इतना शरीर कमज़ोर हो जाता है, रोग से लड़ने की ताकत नहीं। नाक में रोग से लड़ने के लिए बाहर से आने वाले कीटाणुओं को बाहर करने की क्षमता खो दी है, तो फिर बार बार तकलीफ होती है। फिर कभी कीटाणुओं से होता है, कभी ठंडी हवा से होता है, कभी कहते हैं कि एसी से हुआ। इस तरह से हम बाह्य घटकों को दोष देते हैं। तो मूल सिद्धांत यह है, शरीर के अंदर का वातावरण जो स्वास्थ्य बनाता है, अंदर का वातावरण जिससे शरीर के अंग प्रत्यंग, कोश, अवयव स्वस्थ रहते हैं, वो रक्त पर आधारित है। और रक्त हमारा, हम क्या खाद्य खा रहे हैं इस पर आधारित है। इस विचार को नहीं हम करेंगे तो हम स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते।
तो इस हेतु करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बहुत सरल सी बात है। बीमारी के अवस्था में जिन लोगों को अभ्यास नहीं है, कम से कम इतना तो करें, कम खाने का अभ्यास शुरू कर दें। उल्टा अधिक खाते हैं। वृद्धावस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें क्षरण हो जाता है, एक एक कोष घिसने लगता है। जिस तरह से प्रकृति का नियम है, जो आया वो नष्ट होगा। जैसे वृक्ष है, हरा भरा हो जाता है और फिर सूख करके पत्ते गिर जाते हैं। मनुष्य का नियम है, उसको जवानी में बड़ा ही उत्साही रहता है, वृद्धावस्था में क्षीण होता है और एक स्थिति ऐसी आती कि पत्ते की तरह कब प्राण निकल जाते पता ही नहीं चलता। ये तो स्वाभाविक मृत्यु है। लेकिन आजकल की जो मृत्यु निकल रही है, डॉक्टरों की निगरानी में, आईसीयू में और बड़े बड़े अस्पतालों के देखरेख में, इसकी वजह ये है कि मनुष्य को शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन का क्या महत्व है इसकी जानकारी नहीं है। एक तो सबसे बड़ी जो भूल कर रहे हैं, अधिक खाने की प्रवृत्ति न तो बच्चों में लगानी चाहिए। बचपन से बच्चों में हम ये लगाते हैं जिसका परिणाम दुख होता है। हमारे माता पिताओं ने हमको लगाई क्योंकि ये एक प्रेम का द्योतक है। और फिर ये गलत आदतें स्वभाव कैसे बनती हैं? हमारे मस्तिष्क में सभी आदतों का केंद्र है। हम शराब लेते हैं, शराब पेट को खराब करती, लीवर को है, लेकिन सबसे ज़्यादा मस्तिष्क के अंदर के जो न्यूरॉन्स है उनको बिगाड़ देती है। इसी तरह जो अधिक भोजन लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो संतुलित भोजन लेने की क्षमता, संकेत देने वाला जो केंद्र है वो विकृत हो जाता है। और यही वजह है खाने की आदतें बदलती नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ, मेरे लिए नहीं आपको कहना है कि आप कहे वैसा कर देंगे, आपको अपने लिए करना है कि मेरी खाने की आदतें एकदम नहीं बदल रही है। इसका कारण मेरे मस्तिष्क का जो केंद्र है बहुत ज़्यादा विक्षुब्ध हो चुका है। उसको शांत होने तक बीच का रास्ता बताइए। अब बीच के रास्ते में समय जरूर ज़्यादा लगेगा लेकिन स्वास्थ्य लाभ होगा। अब यहाँ 10 दिन आने वाले ये सोचते हैं कि 10 दिन में अधिक से अधिक कर लें, तो इतना बड़ा शरीर जो बचपन के गलतियों के खाने के बिगड़ा है, आज अचानक 10 दिन में सोचोगे तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। शरीर की स्वयं की अपनी गति है, वो कोई बढ़ा नहीं सकता। जहाँ बढ़ाने की कोशिश करोगे वहाँ शरीर थक के निढाल हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में खाने के लिए सचेत होना जरूरी है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इतनी तो आदत करें कि अधिक खाने की प्रवृत्ति कम करें। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, इस पर रिसर्च हो चुका है, इमॉर्टेलिटी और एजिंग कैसे होती है। तो उसमें ये माने गया है कि मनुष्य जो खाना जवान लेते थे या घर में साधारण सभी लेते हैं, उसी मात्रा में उसी तरह का भोजन करता है, उससे एजिंग की प्रोसेस होती है, मतलब शरीर वृद्ध होता है। अगर मनुष्य वृद्धावस्था में ये सोच के जिए कि अब मेरा शरीर वैसा काम नहीं करेगा जैसे पहले किया था और भोजन में नियंत्रण कर ले, तो बुढ़ापा की तकलीफ़ों से दुखी नहीं होता। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने तो एक नियम दिया है, 50 साल के उम्र के बाद जितने भी यहाँ लोग हैं, ये प्रयोग जब तक आप करोगे नहीं, जैसे खाने के प्रयोग करें, किसी ने कह दिया अच्छी मिठाई है वो खाने का प्रयोग कर दिया, किसी ने कहा यहाँ की कचौरी अच्छी वो खाने का। तो अब इस तरह से स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए ये प्रयोग भी करके देखो कि 50 साल की उम्र के बाद कम खाने का अभ्यास करना है तो एक समय का भोजन त्याग करके देखो, कुछ भी नहीं होगा, उल्टा बुढ़ापा सुख का होगा। आपके बराबरी के जो दूसरे लोग हैं उनके दुख देखो, उस हिसाब से आपको 1% भी तकलीफ नहीं। ये साइंस द्वारा प्रतिपादित है। हमारे यहाँ इमॉर्टेलिटी मतलब अमरता, ऐसा माना है 9 ऐसे है अवतार जो अमरत्व प्राप्त किए। तो वो कहते क्या अमरत्व संभव है? तो साइंटिस्ट कहते अमरत्व संभव तब होगा जब प्रत्येक व्यक्ति खाने को भूल करके शरीर के कोश को, जो खरबों कोश है, उसको शुद्ध रखने का प्रयत्न। और वो शुद्ध कब रखेगा? जब शरीर पचा नहीं पा रहा है, बुढ़ापे में कमज़ोर हो गया और हम 6 रोटी सुबह, 6 रोटी शाम को और 1 गिलास दूध रात को, और मर्जी आए तब दिन में 2 बार खा लेंगे, तो फिर क्या होगा? जो मैंने बताया, ये मेटाबॉलिज्म बिगड़ करके बीमारियों का चक्र शुरू हो जाएगा। जीवन में संत महात्माओं ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें दिया है। हम संत महात्माओं को सुनते हैं, टीवी में आजकल भरमार आ रही हैं, कई चैनल चल रहे हैं,
कम खाना और गम खाना, ये दो ही सुखी जीवन के सूत्र है। कौन कम खाता और कौन गम रहता। गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, अपने को बड़ा बताने को लंबी लंबी बातें करके आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे। ये सब क्या बताते हैं? गम तुम्हारे से दूर हो गए हैं, तुम अपने में कहीं गलत होके भूल गए हो। तो स्वस्थ रहने का पहला मंत्र है, अब कम कैसे खाया जाए। अब कम खाने में सबसे ज़्यादा लालसा जो हमारी है वो है भोजन के प्रति, अन्न के प्रति है। अन्न से बनी हुई सारी चीज़ें हमें प्रिय है। अन्न यानी गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल आदि इनसे बने हुए अनेक पदार्थ मार्केट में, बिस्किट है, ब्रेड है और कई तरह की मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, दालें हैं, दालों से बने अनेक तरह के पदार्थ बाजार में, और फिर घी, तेल है। तो ये अन्न के आधारित जो पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ हमारे शरीर में विकृतियाँ पैदा करते हैं, ये समझना होगा। और अन्न भी प्रकृति ने जैसा दिया वैसा अगर खाओगे तो दोष कम होंगे। और मार्केट में जो बना करके जिसे प्रोसेस फूड कहते हैं, वो अगर हम सेवन करेंगे तो बीमारियाँ होंगी। सारी दुनिया में यही नज़र नहीं आ रहा चित्र, लेकिन विदेशों में अगर कोई घूमते हैं तो नज़र आएगा, हर जगह हेल्थ फूड स्टोर्स खुल रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब प्रकृति ने जैसा दिया वैसा भोजन आप ग्रहण कीजिए, वो दोष कम पैदा करता है और शरीर में स्वास्थ्य ज़्यादा देता है। अब हमारी हालत क्या है, ये हर व्यक्ति यहाँ चिंतन करे। झूठ बोल करके अपने को धोखा देने के बजाय अपने आप को असलियत में पहचाने कि सचमुच क्या हो रहा है। तो कम खाने का अभ्यास करना चाहिए। अब अन्न जो है ये सब के सब अम्लीय है और हमारे खून की रचना है 80% क्षारीय और 20% अम्लीय। तो ये तो 20% होने चाहिए। अभी तक हम 80 नहीं 100% खाते रहे और फल सब्जियाँ केवल नाम के लिए, जैसे भगवान को प्रसाद लगाते वैसे कभी मन में आया तो रस पी लिया। उसमें भी प्रोसेस फूड, शुगर, जो सब बीमारियों की जड़ें शुगर डाल के लिया। प्रोसेस फूड जो बाज़ार में मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक जिसमें केमिकल्स गिरे वो खाते रहें। प्रोसेस फूड जिसमें MSG डला हुआ है होटलों में, वो खाते रहें।